आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, माई हेल्थ माई राइट। स्वास्थ्य की जब परिभाषा की बात करते हैं तो हमारे आयुर्वेद में कहा समदोषा समाग्निश्य समधातु मलक्रिया प्रसन्नाप्तेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति विधीयते। देखिए, इसी के साथ में जो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने परिभाषा दी उसमें कहा कि हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हैं, तभी स्वस्थ माने जाएंगे। सिर्फ खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारी नींद अच्छी आ रही है, मस्तिष्क ठीक है, लेकिन समाज के लिए हम उपयोगी नहीं हैं तो हम स्वस्थ नहीं माने जाएंगे। हमारे शरीर का ऐसे ही हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहा सुखायु, दुखायु, हितायु, अहितायु। हमारी आयु है, सुखायु है जिसमें रोग रहित है, दुखायु है जिसमें रोग है, और हितायु क्या है, जो हमारे शरीर से समाज का हित हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बड़ा विषय है, लेकिन इसमें पर्यावरण और स्वास्थ्य का सीधा संबंध है। पर्यावरण में चाहे जल प्रदूषण की बात कहें, चाहे मृदा प्रदूषण की बात कहें, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, हर तरह से प्रदूषण है। प्रदूषण का भी प्रभाव मानव शरीर पर पड़ रहा है। इसकी वजह से मानव शरीर रुग्ण हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि हमारा आहार विहार भी गड़बड़ है, हमारा चिंतन भी गड़बड़ हुआ है, तो इसलिए कहीं पर भी कोई स्वस्थ नहीं दिखाई देता। पृथ्वी पर सर्वत्र रोग और शोक का साम्राज्य है। हालांकि जब इसका गठन किया गया तब यही चिंतन हुआ था कि हम अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करेंगे, लोगों को स्वास्थ्य रक्षा की ऐसी विधि बताएंगे जिससे लोग बीमार ही नहीं पड़े। देखिए, जब मैं इस विषय पर आता हूं तो एक ही बात कहता हूं कि प्रकृति की ओर ध्यान न देने के कारण ही मनुष्य आज हजारों किस्म के रोगों का शिकार बना हुआ है, जबकि वन के पशुओं और गगन के पक्षियों ने अपने ऊपर से प्रकृति का वरद हस्त नहीं हटने दिया, इसलिए वे रोगों से तो मुक्त हैं ही, उनमें पाप और अपराध जैसी कोई वस्तु नहीं पाई जाती। जबकि मानव जात प्रकृति के नियमों को कुचल रही है और उसके बताए रास्ते से भटक गई है, इसलिए आज कहीं भी कोई स्वस्थ नहीं दिखाई देता। ये बड़ा विषय है, कब खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, इस पर जब हम ध्यान नहीं देंगे, किसी भी दृष्टिकोण से हम विचार करें तो हम आहार पर ही आते हैं। आहार अन्न ही औषधि है, फलपातांतः औषधि। जो भी चीजें, फसलें, उनको हम खेत से जो पक जाती हैं उनको अपने घर में झाड़ कर रख लेते हैं, साल भर खाते हैं, इनको औषध कहा गया है। औषध का मतलब जो मेडिसिन नहीं है जो मेडिकल स्टोर से हम लेते हैं। औषध की बड़ी व्याख्या है, इस पर मैं समय समय पर करता रहता हूँ। मेरे साथ में जिला क्रीडाधिकारी आदरणीय मंजू शर्मा जी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि उनका एक स्टेटमेंट अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। बेस आज क्या कहना चाहेंगी आदरणीय मंजू शर्मा जी। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर मैं सभी वासियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को हार्दिक बधाई देना चाहूँगी और गुरुजी और सभी स्वास्थ्य प्रेमियों को हार्दिक अभिनंदन। मैं आपसे जुड़कर बहुत खुश हूँ आज, और मैं भी आपकी दिए हुए सलाह पर आगे, जैसे कि आपने बताया कि हितायु, हम अपनी सुखायु, दुखायु ये सब तो देखते हैं, लेकिन हितायु का जो आज आपने एक व्याख्यान किया है, मैं इसको अपने जीवन में सार्थक करने का प्रयास करूंगी कि हम समाज के लिए भी कुछ ऐसा कर पाएं जिससे सभी में एक फिर से प्रकृति की तरफ झुकाव बढ़े, क्योंकि हम लोग बहुत गलत हमारा खान पान और हमारी व्यवहारिक स्थिति इस तरह की जा रही है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होते जा रहे हैं। तो मैं आपकी सलाह याद रखूंगी
और आगे भी लोगों को इस तरह का सलाह दूंगी कि आप भी जुड़े प्रकृति से और अपने आप को स्वस्थ रखें और आगे दूसरों को भी स्वस्थ बनाते चले। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंजू शर्मा जी। इससे पूर्व डॉक्टर सरल जी ने भी बात कही थी। डॉक्टर सरल ने कहा था कि कैसे संगठन कब बना 1948 में, थीम विषय की और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी। सभी को बहुत बहुत